Students of 8th standard. Today I am going to solve write the answer of the exercise of question chapter 3 का exercise करना है आज. Write the proper word in blank space. अपने को fill in the blanks लेना है, match the column लेना है और brief answers लेने हैं. ये 3 questions ask करने हैं. क्या fill in the blanks, match the column and brief answer. पहले fill in the blanks लेते हैं. First question, SI unit of force is Newton. Second, air pressure on our body is equal to dash pressure. Air pressure on our body is equal to atmospheric pressure. कौन सा pressure? Atmospheric pressure. Third, for the given object, the buoyant force in liquid of different dash is dash. Means यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? Density and different. डेंसिटी इज़ डिफरेंट. तो ये पहले वाले में डेंसिटी रहेगा, सेकंड वाले में डिफरेंस. ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज डैश NM स्क्वायर. क्या रहेगा? NM स्क्वायर. तो सबसे पहला रहेगा न्यूटन, सेकंड रहेगा एटमॉस्फेरिक, थर्ड है डिफरेंट. डेंसिटी इज़ डिफरेंट, डेंसिटी और डिफरेंट आएगा और लास्ट वाले में आएगा NM स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट इज मैच द कॉलम. ये मैच द कॉलम करना है अपने को. द आंसर फॉर मैच द कॉलम विल बी फ्लूइड का आएगा सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. ब्लंट नाइफ का आएगा लोअर प्रेशर. शार्प नीडल का आएगा हायर प्रेशर. रिलेटिव डेंसिटी का आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी. हेक्टोपास्कल का आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वापस बोलता हूँ, फ्लूइड का सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. ब्लंट नाइफ लोअर प्रेशर. शार्प नीडल हायर प्रेशर. रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी. हेक्टोपास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस विल बी द आंसर ऑफ मैच द कॉलम. नेक्स्ट विल बी we will write brief answer. Plastic cube is released in water. Will it sink or come to the surface of water? Plastic cube जो है पानी में छोड़ा तो ये डूबेगा कि तैरेगा? The answer for that question will be plastic tube is going to float on the surface of water as its density is less than water. Plastic cube जो है float होगा water में क्योंकि उसका density जो है water से कम है. Next answer will be दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर. ओके, क्योंकि प्लास्टिक क्यूब जो है तैरेगा पानी में क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है. द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाई डू द लोड कैरिंग हैवी व्हीकल्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स. मतलब जो गाड़ी बहुत वजन लेके चलती है उसको ज़्यादा व्हील्स होते हैं, क्यों ऐसा? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन विल बी वी नो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स एरिया. ग्रेटर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस लेसर विल बी द प्रेशर. ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहेगा सरफेस से तो प्रेशर कम रहेगा. सो द लोड कैरिंग हैविंग व्हीकल्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स सो दैट द प्रेशर ऑन द रोड इज रेड्यूस्ड ड्यू टू लार्जर कॉन्टैक्ट एरिया. तो ज़्यादा व्हील्स होने की वजह से प्रेशर जो है रोड पे कम हो जाता है. इज़ दिस क्लियर? समझ गया? क्योंकि ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा कॉन्टैक्ट मतलब कम प्रेशर, वही लिखा है. वी नो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एरिया. ग्रेटर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस लेसर विल बी द प्रेशर. So the load carrying heavy vehicles have large number of wheels so that the pressure on the road is reduced due to larger contact area. Clear? क्योंकि प्रेशर मतलब क्या होता है? फोर्स एरिया होता है. ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा दो सरफेस के बीच में तो लेसर विल बी द प्रेशर कम रहेगा. इसलिए लोड कैरिंग व्हीकल्स का लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स होता है जिससे प्रेशर ऑन द रोड रेड्यूस कम हो जाता है. इज दिस क्लियर? तो योर आंसर फ्रॉम विल बी फ्रॉम वी से लेके एरिया तक. वी नो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एरिया. प्रेशर मतलब क्या होता है? फोर्स एरिया होता है. ग्रेटर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में ज़्यादा कॉन्टैक्ट होने की वजह से लेसर विल बी द प्रेशर कम रहेगा. सो द लोड कैरिंग हैवी व्हीकल्स है लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स. जो व्हीकल्स ज़्यादा वजन कैरी करती है उसको व्हील्स ज़्यादा होते हैं. इज दिस क्लियर? सो दैट द प्रेशर ऑन द रोड इज़ रेड्यूस. तो प्रेशर जो है रोड का रेड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ मच प्रेशर डू वी कैरी ऑन आवर हेड, वाई डोंट वी फील इट. कितना प्रेशर हम लोग सर पे लेके चल सकते हैं और हमको फील क्यों नहीं होता है? आंसर फॉर दैट क्वेश्चन विल बी वी कैरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अबाउट 105 पास्कल ऑन आवर हेड. हम अपने सर पे 105 पास्कल का प्रेशर कैरी करते हैं. वी डोंट फील इट बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय प्रेशर क्रिएटेड बाय एयर एंड ब्लड इनसाइड आवर बॉडी. ये प्रेशर हम लोग क्यों फील नहीं करते? क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कौन बैलेंस करता है? बैलेंस इज क्रिएटेड बाय एयर एंड ब्लड इनसाइड आवर बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर जो एयर और ब्लड है उसका प्रेशर की वजह से हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम नहीं पड़ता है. इज दिस क्लियर? तो we carry atmospheric pressure of about 105 Pascal.
हम लोग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चलते हैं 105 पास्कल का लेके चलते हैं, वी डोंट फील इट बिकॉज दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैलेंस बाय द प्रेशर क्रिएटेड बाय एयर एंड ब्लड इनसाइड आवर बॉडी। हम लोग ये प्रेशर इसलिए फील नहीं करते क्योंकि हमारा जो प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो हमारे बॉडी के अंदर एयर और ब्लड का प्रेशर है, उससे बैलेंस हो जाता है। इज दिस क्लियर? तो योर थर्ड आंसर विल बी दिस। नाउ द स्टूडेंट्स वी हैव टू write the answer of question number 1, question number 2, question number 3 as a homework. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day. मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है। तीनों का कुछ भी डाउट होगा तो पूछिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।